ओम सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों पर चर्चा की है और हम भगवत गीता के पूर्ण होने पर भी भगवत गीता के अंतिम पृष्ठभूमि में भी चर्चा कर रहे हैं। अर्थात हम भगवत गीता का जो निष्कर्ष है और भगवत गीता में क्या क्या तथ्य मिल सकते हैं, इस विषय में हम अंतिम में भी कुछ कहने जा रहे हैं। और इसके बाद हम बौद्ध दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस देश में बौद्ध धर्म और सनातन धर्म दोनों ऐसे धर्म हैं कि जिनका सह विकास रहा है। हाँ, बौद्ध धर्म गति से हट गया है, ये इसके कुछ कारण होंगे, लेकिन दोनों की प्रतिस्पर्धा रही। इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम भगवत गीता के विषय में चर्चा कर रहे हैं और भगवत गीता के महानतम सूत्रों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। और जो भगवत गीता है, यह महाभारत से लिया गया ग्रंथ है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि पहले भगवत गीता लिखी गई और भगवत गीता लिख जाने के बाद उसके पृष्ठभूमि के रूप में महाभारत को लिखा गया। ऐसे कुछ लोगों के आक्षेप हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता भी महाभारत के कर्म के अनुसार लिखी गई और सुनाई गई है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता के कारण ही महाभारत लिखा गया हो, क्योंकि महाभारत की एक व्यवस्थित कर्म है। उस व्यवस्थित कर्म में गीता, भगवत गीता का भी प्रतिपादन है। तो भगवत गीता एक महानतम ग्रंथ है और इसको आपको जरूर अवश्य पढ़ना चाहिए। तो हम आज विचार कर रहे हैं भगवत गीता में निष्काम व्यक्तित्व की। देखो, कामनाएं होती है, कामनाएं रहती है, लेकिन कामनाएं जब अपने कर्तव्य के साथ एकीभूत हो जाए, अर्थात कर्म ऐसा हो कि वह इतनी एकाग्रता से किया जाए कि वह ज्ञान के साथ एक जुड़ा हुआ हो, तो फिर कामना विसर्जित है। क्योंकि जब आप कर्म को कर रहे हैं तो उस समय आपके मन में द्वैत ना हो। द्वैत होने का तात्पर्य यह है कि मान लो बात, आप एक फूल को देख रहे हैं तो यह आंखें देखने की काम कर रही है, कर्म हो रहा है नेत्रों से। अच्छा, तो आंखों का जो कर्म है उसके साथ अगर हमारी चेतना अनन्य रूप से जुड़ी है तो चेतना और कर्म दो चीज न रह करके एक ही चीज हो जाते हैं। लेकिन अगर उस बीच में आपकी इच्छा जागृत है तो आप पुष्प को पूर्ण रूप से नहीं देख पाएंगे, आप पुष्प को खंडित रूप से देखेंगे। क्योंकि वहां आपके एक तरफ आपकी चेतना अंदर विचारों में मग्न होकर के, आसक्तियों में टूट करके आपकी देखने की चेतना को मंद कर देंगे।
लेकिन अगर आपकी चेतना अनन्य रूप से नेत्रों के साथ जुड़ करके पुष्प के साथ एकीभूत होती है, तो ऐसी स्थिति में आप एक समाधिस्थ कार्य कर रहे हैं। आप एक उच्चतम चेतना पर आसीन है, उच्चतम चेतना का प्रकटीकरण है, या उच्चतम चेतना का कर्म प्रकटीभूत हो रहा है। लेकिन वह कर्म भी आसक्तियों के बंधन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एक मैं है उसके अधीन का कर्म नहीं होना चाहिए। आपके पास दो तरह के मैं हैं। एक मैं वह है जो आपके द्वारा सृजित है, उसमें आपके विचार हैं, आपकी नफरतें हैं, आपका भय है, आपकी चिंता है, आपके तनाव हैं, आपकी टेंशन है। एक विचार का एक मैं वह यह रूप है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, जिसमें घृणा भी है। ये जो मैं है, ये मैं एक ही काम करता है। इस मैं के साथ में हमारी चेतना जब जुड़ जाती है तो चेतना खंडित होती है। अखंड चेतना से किसी चीज का हम दर्शन नहीं कर पाते। तब विक्षिप्त क्षिप्त मूड भूमि सारी तैयार होती है। रजोगुण तमोगुण है, ये शतोगुण, इनके जो उत्पाद्य गुण हैं, इनके जो निष्कृष्ट गुण हैं, वो सब उस अहम के साथ में एकीभूत होकर के चेतना का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें विघ्न पैदा करते हैं। अतः जब आप देख रहे हो या जब आप सुन रहे हो तो इस अहम को किनारे करके आप अपनी शुद्ध चेतना को यदि प्रक्षेपित करते हैं, अपनी चेतना को यदि स्थापित करते हैं, जिसे शुद्ध कॉन्शियंस कहा जाए या शुद्ध शुद्धावधान कहा जाए, तो आप वस्तु का वास्तविक साक्षात्कार कर रहे हैं। द्वैत ना रहे, दृष्टा दृश्य के बीच का जो द्वैत है वह मिट जाए और अद्वैत स्थिति हो, जहां चेतना स्वयं पुष्प के आकार में परिणित हो जाए। ऐसी जो स्थिति है दृश्य में, या यूं कहें कि दृश्य में दृष्टा विलीन हो जाए, तो यह भी एक पावन स्थिति है। जब दृश्य में दृष्टा विलीन हो जाएगा तो जो दृश्य है वह भी विलीन हो जाएगा, क्योंकि वह दृष्टा के कारण ही है। और जब दृश्य में दृष्टा विलीन होता है तब जो दृश्य है, दृश्य की जो चेतना है उसके साथ हम एकीभूत होते हैं। दृष्टा भी गया, दृश्य भी गया। यह महानता है। इसी महानता से आप कर्म करो। जब आप कर्म करते हैं, जब आपके पास आसक्ति नहीं है, तब आपका कर्म भी नहीं है। ध्यान दें, यह आसक्ति ही आपका कर्म बनाती है। यह ममत्व ही आपका कर्म का सृजन कर रहा है। जब यह आपके पास नहीं है तब यह विश्व चेतना आपके माध्यम से कर्म कर रही है। तब आप, अगर आपके पास यह नहीं और आप दृश्य में अगर अपने को तल्लीन कर रहे हैं तो भी वही स्थिति है कि वही विश्वात्मा कर्म कर रही है। और अगर आपने संपूर्ण विश्व को अपनी चेतना के साथ एकीभूत कर दिया तब विश्व भी गया और तुम भी गई। वह परम चेतना का ही स्फुरण है। किसी रूप में भी आप करो, लेकिन आपका कर्म
महान उद्देश्य के लिए हो, श्रेष्ठतम कर्म के लिए हो, दैविक गुणों के लिए हो, तो आपकी दिव्यता एक आध्यात्मिक कर्म होगी। भगवत गीता में कर्म करने की बात ही आती है और हर जगह ज्यादातर आसक्ति का त्याग है, ज्यादातर ममत्व का त्याग। कोई एक कल एक मित्र बोल रहे थे कि ममत्व का त्याग करेंगे तो कर्म ही नहीं होगा। भाई वास्तविकता देखा जाए ना तो ममत्व के कारण ही सारे संसार में अव्यवस्था है, मोह के कारण अव्यवस्था है। एक व्यक्ति को कहा जाए कि वहां जो व्यक्ति बैठे हैं उन्हें यह पुष्प दे के आओ या यह फल दे के आओ, वह व्यक्ति जाएगा और जाएगा वहां देखेगा ये यहाँ ये है ये है ये है, ओ ये मेरा चाचा का लड़का है, ओ ये मेरा भतीजा है, इसको मुझे देना चाहिए, है ना। ध्यान देना, ये जो विषमता है ना, ये विषमता ममता के कारण है, ममत्व के कारण है, मोह के कारण है। जब तक मोह रहेगा तब तक कभी समता नहीं आ सकती, चाहे कितने ही संविधान चलाते रहे, कितने ही संविधान बनता रहे, वो समता की बात करते रहे, कभी समता नहीं आ सकती, समानता आ ही नहीं सकती। गीता महान सूत्र बताती है, गीता कहती है निर्माण मोह जित संग दोष, मान मोह को त्याग करके कर्म करोगे तो क्षमता कर्म समता युक्त कर्म। क्षमता का सूत्र ही है द्वेष, ममत्व का त्याग, मोह का त्याग। इसीलिए भगवत गीता बारंबार कहती है कि कर्म को करो, ममत्व को त्याग करके करो, बिल्कुल समता के साथ कर्म करो। अगर आप वास्तविक अपनी आत्मा में विद्यमान होकर के कर्म करते हैं ना, तो आपसे कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं होगा। आप जो भी करते हैं वो एक समाज का ही रचा हुआ जो षड्यंत्र है, या मैं जो है ये समाज का बनाया हुआ एक षड्यंत्र है। यह समाज के षड्यंत्र से ही बना हुआ है, यह समाज की द्वेष की भाषा से, यह समाज की राग की भाषा से, यह समाज की इच्छा के भाव से, यह सामाजिक परस्पर आदान प्रदान के कारण रचा हुआ मैं है। ये इसी के अनुसार चलता है। लेकिन एक वास्तविक में, एक अहम है जो परा अहम है, जो जहां आप स्थित होंगे तो आप महानतम कार्यों को स्वतः ही करेंगे। और ये स्वभाव है, ये ध्यान देना। इसे शील कहने में, इसको शील कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो शील है, इससे हमारे शास्त्रों में अनेक दिव्यता को, हमारे शास्त्रों में इस शील के माध्यम से अनेक किस्म की दिव्यता को प्राप्त करने का वर्णन है। इंद्र अपने राज्य को खो चुका था, हार चुका था शील के अभाव के कारण, और राज्य किसको मिल गया? प्रहलाद को। बताते हैं कि राज्य इंद्र हार चुका था, अब कुछ नहीं था, तो सोचा कि क्यों ना मैं बृहस्पति के पास में जाकर के
कुछ शिक्षा को ग्रहण करो। और देव गुरु बृहस्पति के पास आया शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, और शिक्षा को ग्रहण करता है। और जैसे शिक्षा को ग्रहण करता है, आचार्य शिक्षा देते हैं, और आचार्य ने शिक्षा पूरी की, और इंद्र बोलने लगता है कि प्रभु इससे आगे भी कुछ है। बृहस्पति बोलता है कि भाई देख, इससे आगे तो मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन एक काम करो, तुम शुक्राचार्य के पास जाओ। शुक्राचार्य महान नीतिज्ञ है, वो तुम्हें इसका आगे का उपदेश देंगे। तो उसको शुक्राचार्य के पास भेजते, और शुक्राचार्य से भी शिक्षा लेकर के बोलता है कि इससे भी आगे कुछ है। तो शुक्राचार्य कहता है कि इससे आगे का उपदेश मेरा एक छात्र है, प्रहलाद उसका नाम है, उसके पास जाकर के तुम शिक्षा को ग्रहण करो। अब राजा ठहरा इंद्र। अब इंद्र कैसे जाए? तो इंद्र ने एक तेजस्वी ब्राह्मण का वेश बना करके प्रहलाद के पास गया। अब कि प्रहलाद ने कहा, भाई मैं तो अभी कोई ज्ञान गुण नहीं दे सकता हूं, मैं तो राजपाट में व्यस्त हूं। जब मेरे को समय लगेगा तब मैं तुझे ज्ञान दूंगा, अपने कार्यभार से निपट जाऊंगा। तो इंद्र ने भी इस बात को स्वीकृति दे दी, और वह प्रहलाद की सेवा में लग गया। वह प्रहलाद की अनन्य भाव से सेवा करने लगा, अनन्य भाव से सेवा करने लगा। अब प्रहलाद खुश हुई उसकी सेवा को देख करके, और प्रहलाद ने उसे उपदेश दिया। और वो फिर प्रश्न करता है कि, और फिर प्रहलाद उसको बोलता है कि अब बाद में दूंगा, फिर सेवा कर। फिर वो सेवा करता है। अब जब वो सेवा करता है, तब प्रहलाद उससे बहुत खुश हो जाते हैं। और प्रहलाद इंद्र प्रहलाद से कहता, प्रहलाद कहता है इंद्र को कि मांग कुछ अपनी सेवा के उपहार में। इंद्र कहता है, प्रभु मुझे आपसे शील चाहिए, आपका स्वभाव चाहिए। प्रहलाद थोड़ा देखता है, ब्राह्मण मांग रहा है तो देना तो पड़ेगा। तो प्रहलाद मन को मार करके अपना शील अर्पण कर देता है इंद्र उस ब्राह्मण को। उस ब्राह्मण को अर्पण कर देता है, और जैसे अर्पण करता है वैसे थोड़ा देर में प्रहलाद के अंदर से एक पुरुष निकलता है, जगमगाता तेजस्वी पुरुष निकलता है, और वह प्रहलाद को छोड़ के जाने लगता है। प्रहलाद बोलता है कि तू कौन है? उसने कहा, मैं शील हूं, मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे दान कर दिया है। मैं उस ब्राह्मण के पास जा रहा हूं। जैसे शील गया, उसके साथ साथ थोड़ा देर में एक पुरुष और पैदा होता है, जगमगाता हुआ। वह भी जाने लगता है। उस प्रहलाद ने बोला कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं धर्म हूं, मैं बिना शील के रह ही नहीं सकता हूं, मैं भी जाता हूं। धर्म, शील गया, धर्म भी गया। थोड़ा देर बाद है, एक जगमगाता पुरुष फिर पैदा हुआ। बोला, तुम कौन हो? बोले, महाराज
मैं सत्य हूं, मैं भी तुमको छोड़ के जा रहा हूं। बोला क्यों? बोला मैं सील और धर्म के कारण ही स्थिर हूं, इसलिए मैं तुमको भी छोड़ के जा रहा हूं। वह भी चल पड़ा ब्राह्मण के पास। थोड़ा देर बाद एक और चमकाता पुरुष आया। उसने कहा महाराज मैं भी जा रहा हूं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं सदाचार हूं। जब सत्य चले गया, सब चले गए, तो मैं आचार हूं, मैं तो भार का कर्तव्य दिखाई देने वाला मात्र हूं, मैं तो जा रहा। और सदाचार जैसे गया वैसे क्या है, एक और खड़बड़ाता एक पुरुष आया ताकतवर अंदर से। उसने कहा महाराज मैं भी जा रहा हूं। बोले मैं तुम कौन हो? बोले मैं शक्ति हूं, बल हूं, मैं भी जा रहा हूं। इतने में थोड़ी देर बाद एक और एक जगमगाती सुंदर स्त्री उनके हृदय से निकली। प्रहलाद ने कहा कि तुम कौन हो? बोला मैं लक्ष्मी हूं, मैं भी तुमको छोड़ के, मैं राज लक्ष्मी हूं, मैं भी तुमको छोड़ के जा रही। बोला तुम जा रही हो? हाँ। बोला तू जा रही है तो ठीक है, तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि वो कौन था? वो ब्राह्मण आ रखा। उसने कहा महाराज वह इंद्र आ रखा था, और उसने आपसे इन गुणों को लेकर के, इन गुणों के कारण ही आपका राजपाट और आपका व्यक्तित्व स्थिर था। वह सब इंद्र के पास चले गया। यह दृष्टांत महाभारत में शांति पर्व में आया है। और यह यह इस दृष्टांत के रूप में इस दुर्योधन, धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझा रहे हैं। वहां पर यह दिया गया सील की महत्ता में। अच्छा, तो ये चले, अब ये सील जब सब चले गए तो अब कुछ नहीं बचा, अपना राज्य हार गया। यही वास्तविक सील है। सील पे ही सब आश्रित हैं, और वह सील ही वास्तविक आत्मा का स्वरूप है। वो वास्तविक स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाओ तो जीवन में सफलता मिल जाएगी, जीवन में दिव्यता आ जाएगी। वो सील सबसे श्रेष्ठ गुण है। उसी उसी को प्रलप उसी को आप प्राप्त करो ना तो सब कुछ मिल जाता है। सीले ने ही त्रयो लोकास्त्वया धर्मज्ञ निर्जिता। लक्ष्मी कहती है किसके लिए? प्रहलाद के लिए कह रही है कि सील के माध्यम से ही तूने तीनों लोगों को प्राप्त किया था। और तद विज्ञाय, ऐसा विज्ञान करके सुरेंद्रेण, इंद्र ने तब सीलम हृतः प्रभो, तुम्हारा सील को चोर लिया है। इसीलिए सील की रक्षा करो। जो मैं है वास्तविक तत्व है, अकृत्रिम तत्व है, जिसके साथ सब चीज विद्यमान है, उसका संरक्षण करोगे, जीवन में बहुत कुछ मिल जाए। नकली मैं जो समाज के द्वारा बनाया गया है वो आज मुख्य है। उसको लेकर के आप ज्यादा वो कर रहे हैं, बखान उछल रहे हैं। ये समाज का बनाया हुआ है, समाज की परिस्थितियों से निर्मित हो रखा है। लेकिन जो वास्तविक आपका पूर्ण व्यक्तित्व है वह उस मैं के विसर्जित होने पर पैदा होता है। इसीलिए सील के स्थान को पकड़ो, सील को पकड़ो।
इस लक्ष्मी ने, ये कि प्रहलाद को वहां पर, वहीं पर प्रहलाद को लक्ष्मी ने जाते समय कहा था कि धर्म धर्म सत्यम तथा वृत्तम बलम चैव तथा अहम। बोला धर्म, सत्य, वृत्त है सदाचार, बल और अहम माने मैं। सील मूला महाप्राज्य, हे महाबुद्धिमान, हम सील मूलक है, सील के कारण ही है। बोले नास्ति सदा, सदा हम सील के मूलक है, सील के कारण ही है, सील से ही हम बड़े होते हैं, सील से ही हम पोषित है, सील के कारण ही हमारा अस्तित्व विद्यमान है। नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं कि सील ही सब कुछ है शरीर के अंदर। ये सील ही सब कुछ है, इसलिए शील की रक्षा करो। और ध्यान देना, रक्षा कैसे होगी सील की? कि आपको कोई दया बाहर से नहीं लानी, अपने विचारों के माध्यम से स्थापित नहीं कर। दया पैदा होती है, उसे विचारों से नहीं मारना। दया अपने स्थान पर पैदा होगी। दया करुणा अपने स्थान पर पैदा होगी, उसे मारना नहीं है। आपका, आपकी चेतना अस्तित्व मूलक है। ये आपके मैं न होने पर भी ये संपूर्ण कार्य कर सकती है। आप ये सोचते हैं कि जो मेरा विचार मेरे पास नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगी, बल्कि वास्तविकता यह है कि आपका विचार भी इसी के होने से काम कर रहा है, लेकिन ये विचार से भिन्न होकर के अपना कार्य संपादन कर सकती है। यह जो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बड़े उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए लोग हैं, ये वहां कूद करके उस मैं में स्थिर होकर के संपूर्णता का समाधान ढूंढते हैं। इसलिए इसकी शरण जाना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। और जो यह सील है, यह सील जीवों के प्रति अद्रोह है, यही शील अनुग्रह है, यही सील दान है। और इसीलिए यह श्रेष्ठ है। यह आपके विचारों के द्वारा बनाए गए जो झूठी दया, झूठी करुणा, उनसे यह श्रेष्ठ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके बच्चे की चोट लगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाए, और दूसरे बच्चे की चोट लगे तो आप हंसने लगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। दो व्यक्तित्व तो नहीं हो सकता करुणा का। स्पष्ट है, एक व्यक्तित्व तो विचार द्वारा निर्मित है। और वास्तविकता यह है कि दया जो है सार्वभौमिक जब हो, आपके बच्चे के प्रति भी उतनी ही दया पैदा हो, और एक बकरी के बच्चे के मरने पर भी उतनी ही दया पैदा हो, तो समझना कि आपका वास्तविक मैं अभी जिंदा है। आप अपने दुख में भी उतना ही रोते हो, और दूसरे के दुख में भी आपके आंसू में उतना ही आंसू आते हो, तो समझना कि आपके आपके हृदय में अभी संवेदना जीवित है, वरना आप संवेदन विहीन हो गए। एक शिकारी के बच्चे को किसी ने गोली से मारा तो वो फूट फूट के रोने लगा, और उसी ने कितने ही जानवरों को गोली से मारा है, तो खुश होता, आनंद मना रहा है। यह संवेदना की मृत्यु है, ये राक्षसी हृदय है। ये क्या संवेदनता की हत्या न हो, संवेदनता को पुष्ट करो भाई, ऊंचे बनाओ संवेदना।
ऐसा नहीं कि नेता आया तो गले में पाँव छूने लगे, वाह महाराज आप सब कुछ है, और कोई दूसरा व्यक्ति आया है भगा इसको यहां से। नहीं, सम्मान आपका मानवता के प्रति हो, मानवता का सम्मान श्रेष्ठ सम्मान है। तब आप ऐसा सम्मान करेंगे कि आपके लिए ऊंच नीच का भेद मिट जाएगा, इंसानियत का प्रेम विद्यमान होगा, जीवों का प्रेम विद्यमान होगा, संवेदनता हो, मारी हुई संवेदनता नहीं। आपको एहसास हो जिसका आप अपमान कर रहे हैं उसकी संवेदन का भी आपको एहसास हो। आप देख सके अपने अंदर कि अगर उसे मैं ये कहूंगा तो उसकी ये पीड़ा होगी, इसलिए मुझे नहीं कहना चाहिए। आप संवेदनशील बने, गहराई में जाएं, गहराई में गोता लगाएं, वहां उस शील स्वभाव में गोता लगाएं। इसलिए जो नकली अहम का रचा हुआ षड्यंत्र है उससे दूर, और असली सील क्या है, कैसा प्रकट होता है श्रेष्ठशील। आगे कहते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं कि अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, मनसा गिरा कर्मणा अद्रोह सर्वभूतेषु। मन से भी अद्रोह पैदा होगा और कर्म से भी और वाणी से भी, तीनों की एकता से मानव को अद्रोह, किसी के प्रति द्रोह का भाव पैदा नहीं होगा, किसी को दबाने का, किसी को शोषण करने का, किसी को पीड़ा देने का भाव पैदा नहीं, अनुग्रह पैदा होगा। और क्या, अनुग्रह, दया पैदा होगी, दानम च, और दया के बाद दान देने की प्रवृत्ति होगी। दानम वही भूत रक्षणम, हमने पीछे भी कहा था कि दान हमेशा क्या है, जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, वही तो दान है। दानम वही भूत रक्षण, देगा जीव की सुरक्षा के लिए। शीलम एतत् प्रश्यते थे, यह शील श्रेष्ठ है, यह बनावटी शील नहीं, यह उच्चतम शील है, जो ऊपर की ओर तुम्हें, तुम्हारी चेतना को विस्तृत बनाता जाएगा। इस स्वभाव की ओर बढ़ो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप ऊपर की तरफ बढ़े। हाँ, एक मित्र कल बोल रहे थे क्रोध आएगा, संवेदनता का एक अंग होगा क्रोध भी, क्योंकि क्रोध भी आपकी चेतना से भिन्न नहीं है, लेकिन वह क्रोध पीढ़ियों को तोड़ने के लिए होगा, वह क्रोध इंसानियत का संप्रतिष्ठा के लिए होगा। दुख नहीं होगा, कौन बोला, दुख भी होगा, क्योंकि दुख भी आपको अनेक सत्य को दिखा देता है। सुख का रास्ता दुख से ही तो होके आता है, सुख का रास्ता दुख से ही तो होके आता है। इसलिए इन चीजों से नहीं घबराना है, स्पष्टीकरण हो व्यक्तित्व में। क्रोध होगा लेकिन द्वेष नहीं होगा, द्वेष विचार का षड्यंत्र है। जो द्वेष पूर्वक क्रोध आता है वह क्रोध आपका स्वभाव नहीं है, वह द्वेष के द्वारा संरचित, जलन के द्वारा संरचित क्रोध अस्तित्व मूलक नहीं है। वह क्या है, कृत्रिम है, समाज के द्वारा बनावटी है। किसी ने एक आस्तिक व्यक्ति को नास्तिक बोल दिया, वो लड़ पड़ा, और एक किसी ने नास्तिक को आस्तिक, वो नास्तिक के समाज में उसे आस्तिक बोल दिया तो वो लड़ पड़ा।
यह समाज के बनाई गई जो सिद्धांत की मूलक लड़ाई है, यह अपने मन में इनके प्रति द्वेष बना रखा है और उनके प्रति समाज के बनाए हुए द्वेष हैं, समाज के बनाया हुआ षड्यंत्र है, समाज के बनाया हुआ सिद्धांत है। आप उसमें बनते हैं और सुखी दुखी होते हैं। मैं वह अहम हो जिस अहम से व्यवस्था पैदा होती हो। हमने पीछे कहा था आत्म संस्कृति, आत्म सृजनशीलता, आत्म कर्म। ध्यान देना, जो भी निषेध है वह आपके अहम के कर्म का है। सकाम कर्म अहम के कर्म है। निष्काम कर्म अस्तित्व के हैं। निष्काम कर्म प्रकृति के हैं। निष्काम कर्म उस परमात्मा की अध्यक्षता में हो रहे हैं। वह परमात्मा ऐसा नहीं कि बाहर है, वह परमात्मा आपके अंदर भी अध्यक्षता कर रहा है आपके कर्मों की। सर्वाभूत है, सर्व कहा ना कि सबका, सारे कर्मों का वो अध्यक्ष है, साक्षी है, साक्षी चेता केवल निर्वृष्ट, ऐसा कहा है। तो वह ईश्वर, वह पराचेतना आपके हृदय के अंदर है, वो सब कुछ देख रहा है और देख करके भी वह आपके अहम की गतिविधि को पूर्ण देख रहा है। वो कह रहा है कि मेरी जो अध्यक्षता है यह अहम खत्म कर रहा है और अपनी अध्यक्षता को पैदा कर रहा है, बोल रहा है मैं हूं। भाई वास्तविक ये है कि ये जो है ना, इसमें कोई अधिकार नहीं है। ये जो चल रहा है ना, इसे चलने दो। इसमें अपने अहम को झूठा स्थान मत दो। ये स्वयं समष्टि कार्यरत है। जिस चेतना से पेड़ में फूल खिल रहे हैं ना, जिस चेतना से पशु पंछी जंगलों में निर्भय होकर के दौड़ रहे हैं, जो चेतना जंगलों में पशु पंछियों की संरक्षण कर रही है, संपोषण कर रही है, जिस चेतना के माध्यम से यह चंद्रमा, सूर्य चंद्रमसा विधृता, ये सूर्य चंद्रमा अपने गति को लेके चल रहे हैं, यह जो हर व्यक्ति, हर पौधे का एक स्वरूप है, धर्म जो धारण कर रखा है, वह सब, जिसने यह सब धारण कर रखा है, वही आपके इस शरीर में जो चेतना है, धड़कन है, उसको भी चला रहा है और इस शरीर के माध्यम से भी बोल रहा है। और सुनने वाला भी वही है, वही सृष्टा है, वही श्रोता है, वही श्रवण है, वही श्राव्य है, वही श्राव्य है, वही श्रोता है और वही बकता है। फालतू की जो त्रुटियां है, ये जो षड्यंत्र है, यह जो मानव चेतना को विकृत करने वाले षड्यंत्र, इन्हें फेंको, किनारे फेंको। आप अपनी आत्मा की सुषुम्न, अपनी आत्मा की सौंदर्य से सारे विश्व को
अपने अंदर समाविष्ट करो। यही तो कृष्ण ने गीता में कहा है ना। और पग पग पर कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही, मेरे से ही सब कुछ है। मत्तः, मेरे से सर्व कर्माणि, मेरे से सारे कर्म है। मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, है, ये सभी कृष्ण यही तो कह रहे हैं। अहम आदिश्च मध्यम च, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, ऐसा भी श्लोक आया, मैं आदि हूं, मध्य हूं। उसे अखंड को अखंड ही रहने दो ना। क्यों अपने अहम से उस अखंड को खंडित करते हो? छोड़ो इस खंड को और उस अखंड के शरण में जाओ। अखंड बनो। आपकी अखंडता पूरा विश्व है। आपकी अखंडता पूरा राष्ट्र है। आपकी अखंडता मानवता है। मत तोड़ो अपने को, तो आप उस अखंड की शरण में जाएं। मैं यही शुभकामना करता हूं, आपका चरित्र उज्जवल हो, आपका शील महान हो। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसी शुभकामना के साथ सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।